जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीट ट्रेडिंग में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने जाना कि असिस्टेंट विकास पदाधिकारी का जो वैकेंसी आने वाला है उसके रिगार्डिंग आज नियमावली भी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जो नियमावली आप देख पा रहे हैं वो उसी बहाली के अकॉर्डिंग निकाला गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी नियमावली पे चर्चा करेंगे, किस प्रकार से बहालियां होने वाली है असिस्टेंट शिक्षा विकास पदाधिकारी की। जी हाँ, आपको बताते चले कि इसी बहाली के माध्यम से डीओ और बीओ बनेंगे। इसी बहाली के माध्यम से जो भी लोग ज्वाइन करेंगे, यानी शिक्षक ज्वाइन करते हैं, या फिर ये एक प्रकार से कहे तो ये ओपन भर्ती होने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो भी साथी ज्वाइन करेंगे वो भविष्य में प्रमोशन पा सकेंगे। इस वीडियो में हम पूरी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि इस बहाली के लिए पूरी तरीके से आपको एक इन्फॉर्मेशन जानकारी प्रदान करता हो। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा बिहार सरकार शिक्षा विभाग का यह अधिसूचना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग का गठन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं। जो नियमावली बनाते हैं, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस नियमावली का जो पॉइंट नंबर 1 है वो है कि यह नियमावली बिहार शिक्षा संवर्ग नियमावली 2025 कही जाएगी और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्त की होगी। परिभाषाएं इस नियमावली के जो है वो भी देख लेते हैं। इस नियमावली में जब तक किसी विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो तो नियमावली से अभिप्रेरित है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 और संवर्ग से अभिप्रेरित है बिहार शिक्षा प्रशासन और नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेरित है निदेशक प्राथमिक शिक्षा और संवर्ग नियंत्रित प्राधिकार से अभिप्रेरित है राज्य सरकार का शिक्षा विभाग। सरकार से अभिप्रेरित जो है वो है बिहार राज्य सरकार और आयोग से जो अभिप्रेरित है वो है बिहार लोक सेवा आयोग। यही एजेंसी जो है आपके प्रश्न जो परीक्षा का कंडक्ट करेगी, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही इसकी बहालियां होने वाली है। परीक्षा जो होगा वो होने वाला है। यहाँ पे बात करेंगे इसकी संवर्ग संरचना की। इस संवर्ग की संरचना निम्नवत है। पद का नाम जो है वो आपका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और शिक्षा विकास पदाधिकारी, जो कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी को ही प्रोन्नति कर यानी कि प्रमोशन कर इस पद को भरा जाएगा। पद का स्तर होगा मूल कोटि और ये होगा प्रोन्नति का स्तर। कोटि होगा और राजपत्रित और राजपत्रित। इस संवर्ग में विभिन्न पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। यहाँ पे 3rd नंबर पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इस संवर्ग के पद सोपान के पदों का वेतनमान वेतन स्तर वही होगा जैसा कि समय समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाए। नियुक्ति की प्रक्रिया होने वाली है इस संवर्ग के में मूल कोटि के पद यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा इस परियोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर की जा सकेगी। सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी। और बात करेंगे कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम आयु वैसी होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटिवार समय समय पर निश्चित की जाती है। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की 1 अगस्त के आधार पर होगी। या आरक्षण का प्रावधान जो 5 नंबर में दिया गया है, इस संवर्ग में नियुक्ति प्रोन्नति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित आरक्षण का प्रावधान लागू होंगे, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो तय होगा वही लागू रहेगा। परिवीक्षा अवधि सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवा मुक्त कर देगा। जी हाँ,
पहले वर्ष के बाद भी अगर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो 1 साल का और मौका दिया जाएगा। अगर वहाँ भी संतोषजनक नहीं पाया जाता तो निकाल दिया जाएगा। प्रशिक्षण, इस संवर्ग के कर्मी को संवर्ग नियंत्रित पदाधिकार जो है द्वारा समय समय पर विनिश्चित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा, पूरा करना होगा। विभागीय परीक्षा जो है सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पार्षद द्वारा जो है विभाग के परामर्श से किया जाएगा। 9 नंबर की बात करें तो संपुष्टि है। सेवा संपुष्टि परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा और कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा संपुष्ट की जा सकेगी। वरीयता, सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा मेघानुसार किया जा सकेगा। और वहीं बात करते हैं प्रमोशन की, तो प्रमोशन में आप देखेंगे कि सेवा संपुष्ट में कर्मियों की संवर्ग के उच्च स्तर पदों पर प्रोन्नति वरीयता सहयोगिता के अनुसार विभागीय स्तर पर प्रोन्नति हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा। प्रोन्नति पर विचारार्थ न्यूनतम काल अवधि एवं अन्य शर्त वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग अलग आदेश से किया जाएगा। साथ ही साथ बात करते हैं अवशिष्ट मामले, तो इस नियमावली में जिन विषयों के लिए विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिता नियमावली संकल्प अनुदेशक समकक्ष स्तर के कर्मियों के संदर्भ में विवाहित प्रावधान लागू होंगे। कठिनाइयों का निराकरण के लिए इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाइयों का निराकरण हेतु संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा विधि विभाग के परामर्श पर समय समय पर या समान विशेष निर्देश जारी किए जा सकेंगे। और जो है शिथिल करने की शक्ति, जहां राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है या वहाँ लिखित रूप से अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों को सरकार द्वारा शिथिल किया जा सकेगा। निर्वचन, इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ समान प्रशासन विभाग के परामर्श से संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यह आदेश जो है बिहार के राज्यपाल और बिहार के ACS अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ के द्वारा यह नियमावली पारित कर दिया गया है, जो कि बिहार के पूरे 38 जिलों में ये लगभग आ ही चुका है। तो कहीं ना कहीं ये आपका शिक्षा सहायक विकास पदाधिकारी के पद के नियुक्ति के लिए यह नियमावली आई हुई है और कहीं ना कहीं ये भर्ती सभी के लिए अच्छी है और इसी से प्रोन्नति के बाद जो है DO साहब बन पाएंगे। तो 1 साल से लेकर 2 साल का जो स्टार्टिंग का सेवा काल होगा वही आपका मायने रखेगा कि आपकी गाड़ी कहाँ तक जाएगी या कहाँ रुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।